हरे कृष्णा। तो आज हम आए हैं राधा रमन देव जी के मंदिर में, जो हमारे कोर्स के अंदर 4th देवालय है, जिस पे हम क्लास भी ले चुके हैं। तो राधा रमन जी बहुत ही सुंदर विग्रह हैं और इनकी कथा भी बहुत ही सुंदर है। तो इनकी कथा कुछ इस तरह से है। मैं आपको मंदिर में दर्शन बाद में करवाऊंगा, पहले हम कथा सुन लेते हैं यहाँ पर रह करके। तो मंदिर बहुत ही अलाइव है, बहुत सारे भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते भी हैं। और इस मंदिर की कथा कुछ इस तरह से है कि श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो कि वेंकटेश्वर भट्ट के पुत्र थे, श्रीरंगनाथ जी के अंदर श्रीरंगम में श्रीरंगपुरी में वो रहते थे। वेंकटेश्वर भट्ट के पुत्र थे। और जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे जगन्नाथपुरी से तो उस समय पर तो चतुर्मास से शुरू हो गया था और चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे। तो उस चतुर्मास में वो श्रीरंगनाथ जी के दर्शन कर रहे थे और श्रीरंगम में ही उन्होंने निवास किया था। और श्रीरंगम में जो मंदिर है श्रीरंगनाथ जी का, तो उसके हेड पुजारी थे वेंकटेश्वर भट्ट। तो उनके घर पर ही चैतन्य महाप्रभु रुके थे 4 महीने के लिए। और 4 महीने तक चैतन्य महाप्रभु ने वेंकटेश्वर भट्ट को भी अपना संग दिया और उनके साथ साथ उनके पुत्र गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी। जो गोपाल भट्ट थे वो छोटे से बच्चे थे, उनका नाम था गोपाल, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु से बहुत आसक्त थे और उनको पूरी तरह से कन्विक्शन था कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्णा है। और जब चतुर्मास खत्म होने के बाद चैतन्य महाप्रभु वहाँ से वापस आना चाहते थे, तो गोपाल जो है उनको आने नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे महाप्रभु मैं अभी आपके साथ चलूँगा। तो महाप्रभु ने उनको आज्ञा दी, उनको आदेश दिया। यह आदेश था कि जब तक आपके माता पिता जीवित हैं तब तक तुम उनकी सेवा करो, और जब वो इस धरातल को छोड़कर भगवत धाम चले जाएंगे तो तब तुम जो है वृंदावन आना। और वृंदावन में मेरे 2 प्रमुख शिष्य मिलेंगे, रूप गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी, उनका संग प्राप्त करना। और तब तक रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वृंदावन नहीं आए थे, बट चैतन्य महाप्रभु ने पहले से ही प्लानिंग की हुई थी कि रूप गोस्वामी को कब भेजूंगा, सनातन गोस्वामी को कब भेजूंगा। और गोपाल भट्ट गोस्वामी को बोला जब आपके माता पिता इस धरातल से चले जाएंगे छोड़ करके, तो तब तुम जो है वृंदावन जाना और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का संग प्राप्त करना। और उस समय पर फिर कुछ समय के बाद जब गोपाल भट्ट गोस्वामी कुछ सालों के बाद, जब गोपाल भट्ट गोस्वामी की आयु 34 ईयर्स ओल्ड थी, तो उस समय पर उनके दोनों माता पिता जो हैं वो अपना देह त्याग कर चुके थे। और फिर चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार वो वृंदावन आए और वृंदावन में आकर के यहीं पर रहते थे। पास में ही उनका जो है रूम भी है, यहीं से पास में यहाँ पर रहते थे। और एक दिन वो यात्रा करते हुए नेपाल गए। नेपाल में मुक्तिनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे गंडकी नदी है, बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। उस नदी के अंदर शालिग्राम शिलाएं पाई जाती हैं। जब भगवान कृष्ण को तुलसी देवी ने श्राप दिया था तो वो पत्थर बन गए थे। वो पत्थर कैसे, जब भगवान पत्थर भी बनते थे, कैसे पत्थर बनते हैं? शालिग्राम शिला जैसे। शालिग्राम शिला कौन है? स्वयं कृष्णा है। वो पत्थर नहीं है, वो अलाइव कृष्ण है, बिल्कुल जीवित कृष्ण है वो। और भगवान, और इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे वो प्रूफ करते हैं कि जो शालिग्राम शिलाएँ हैं वो स्वयं कृष्णा है, वो कोई साधारण स्टोन नहीं है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उस नदी में स्नान कर रहे थे, गंडकी नदी में। और स्नान करते हुए अपने कमंडलों में जल इकट्ठा कर रहे थे, तो कुछ शालिग्राम शिलाएँ जल के साथ उनके कमंडलों में आ गई। तो उन्होंने उस जल को फिर से अर्पित कर दिया और फिर से दोबारा से जल इकट्ठा किया, तो फिर से शिलाएँ उनके कमंडलों में आ गई। ऐसा 3-4 बार रिपीट हुआ। तो उनको समझ में आ गया कि ये तो ठाकुर जी की इच्छा है कि मैं इन शालिग्राम शिलाओं की सेवा करूं। तो उन शालिग्राम शिलाओं को गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हैं वृंदावन में लेकर के आते हैं इसी जगह पर, और उनकी सेवा करना शुरू कर देते हैं। उनकी सेवा करते हैं। और एक दिन नरसिंह चतुर्दशी के दिन एक बहुत बड़े दानी पुरुष थे, वो वृंदावन में आते हैं और हर मंदिर में जा कर के कुछ ज्वेलरी, कुछ ड्रेसेस दान देते हैं। वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास भी आए और उनसे बोले कि स्वामी जी आपके विग्रहों के लिए मेरे पास मैं ये कुछ वस्त्र और कुछ ऑर्नामेंट्स लेकर के आया हूँ। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा मेरे पास तो कोई विग्रह है ही नहीं, मेरे पास तो शालिग्राम शिलाएँ हैं, मैं उनकी सेवा कैसे करूँगा, उनको मैं ड्रेसिंग कैसे कर सकता हूँ। तो मैं बोला कि स्वामी जी हो सकता है
आने वाले समय में आपके पास श्री विग्रह भी हों तब आप इनका इस्तेमाल कर लेना। तो यह कह कर के वो जो दानी पुरुष थे वो कुछ ड्रेसेस और ऑर्नामेंट्स गोपाल भट्ट गोस्वामी को दे करके चले गए। और उसके बाद में रात को वो इस मूड में सोए गोपाल भट्ट गोस्वामी कि काश मेरे पास भी कुछ विग्रह होते और मैं उनकी सेवा करता, उनकी ड्रेसिंग करता, उनको ज्वेलरी से पहनाता, उनका श्रृंगार करता फूलों से। और ऐसा कहते कहते, ऐसा सोचते हुए उन्होंने केवल शालिग्राम शिलाओं को ही वो ऑर्नामेंट सामने रख दिए। उनको बोला कि आप इस सेवा को स्वीकार कीजिए। शालिग्राम शिलाओं की ड्रेसिंग तो नहीं की जा सकती क्योंकि वो पूर्ण रूप से जो है ड्रेसिंग की जा सकती है बट विग्रह के रूप में ड्रेसिंग नहीं की जा सकती, कहने का अर्थ ये है। तो उन्होंने शालिग्राम शिलाओं के सामने वो ड्रेसेस और ऑर्नामेंट्स रख दिए और इसी मूड में वो सो गए कि काश मेरे पास भी कुछ विग्रह होते। तो जब वो सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं तो जो शालिग्राम शिलाएँ हैं वो राधा रमन जी के रूप को धारण कर लेते हैं। जो 3-4 जितनी भी शालिग्राम शिलाएँ थी वो रूप धारण कर लेती हैं राधा रमन जी का। बहुत ही सुंदर रूप। अभी हम अंदर जाकर दर्शन भी करेंगे। जब वो देखते हैं कि शालिग्राम शिलाएँ विग्रह के रूप में जो है उन्होंने अपना रूप धारण कर लिया है, तो वो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सभी वैष्णवों को बुलाते हैं और सभी वैष्णव सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी मिलकर के ये जो है डिक्लेयर करते हैं कि जो राधा रमन जी हैं इट्स अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ और राधा मदन मोहन जी। इन तीनों विग्रहों का कंबाइंड फॉर्म है, यानी कि राधा रमन जी के चरण, राधा रमन जी का वक्षस्थल, राधा रमन जी का मुखमंडल बिल्कुल कृष्णा के जैसा है। और इन मूल विग्रहों की एक और जो ख़ास बात वो है कि ये मूल विग्रह आज भी वृंदावन में उपस्थित हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे से विग्रह थे। तो जब औरंगजेब ने अटैक किया था वृंदावन पर तो इनको एक वृक्ष की तलहटी के अंदर नीचे छुपा दिया गया था। तो इसलिए राधा रमन जी कभी वृंदावन छोड़कर नहीं गए। और ये बताया जाता है कि जिसने राधा रमन जी के दर्शन कर लिए हैं उसने पूरे वृंदावन के दर्शन कर लिए हैं। तो ये मूल विग्रह बहुत ही सुंदर, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं पहली बार इस मंदिर में आया था उससे पहले मैं अपने फ्रेंड को झूठ बोला करता था कि मैं माला करता हूँ, बट मैं माला नहीं करता था। भाई मैं इस्कॉन मंदिर से जुड़ा भी नहीं था, लेकिन इस मंदिर में आकर के मुझे कुछ अनुभव हुआ, अच्छी वाइब्रेशंस फील हुई और मैंने चैंटिंग करना शुरू किया था। उसके बाद मैं इस्कॉन से कनेक्ट हुआ 6 डे सेशन में भक्ति विक्षा में, फिर मेरी आगे आध्यात्मिक जर्नी शुरू हुई। तो ये मंदिर बहुत ही सुंदर है और हम अंदर जाएंगे दर्शन करने के लिए। हरे कृष्णा। ये मंदिर का परिक्रमा मार्ग है। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, यहाँ पर किचन भी है। बताते हैं कि यहाँ पर वो अग्नि आज भी उपस्थित है जो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ठाकुर जी की सेवा के लिए जलाई थी। तो 500 सालों से उसी अग्नि को प्रिजर्व किया हुआ है यहाँ पर। यानी कि जो इस मंदिर की जो मैनेजमेंट है उसमें लकड़ी डालती ही रहती है, कोयला लकड़ी कि वो अग्नि आज तक नहीं बुझी। तो ये मंदिर की जो रसोई है वो बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही दिव्य रसोई है, जिसमें 500 साल से वही अग्नि आज भी जल रही है जो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ठाकुर जी की सेवा के लिए किचन में जलाई थी। हरे कृष्णा। तो हम अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये मंदिर का प्रांगण है। सामने दर्शन है श्री श्री राधा रमन जी के, बहुत ही सुंदर दर्शन है।
श्री श्री राधा रमन की जय, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। पास में ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि भी है, हम वहाँ पर भी जाकर के आपको दर्शन करवाते हैं। ये मंदिर से बाहर जाने का रास्ता है। अच्छा रात नहीं सी, फिर रात नहीं 12 बजे ना बेटे। अच्छा दिन में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। ये वो स्थान है जहाँ पर गोपाल भट्ट गोस्वामी रहते थे, उनका निवास स्थान है। और इसी जगह पर शालिग्राम शिलाओं ने शिव विग्रह राधा रमन जी का रूप धारण किया था। और ये सामने समाधि है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की। इसके अंदर हम जाएंगे और दर्शन करेंगे। हरे कृष्णा। सामने दर्शन है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि के। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय, श्री राधा रमन की जय।